मैं पूजा पीतलिया गुरुकुल एकेडमी से आपकी हिंदी टीचर आज आपको क्लास 5th का हिंदी व्याकरण का 4th लेसन पढ़ाऊंगी। चौथा पाठ सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वे, उसका, मेरा आदि, है ना। अब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ेंगे अपन। गोपाल एक अच्छा लड़का है। गोपाल प्रतिदिन नहाता है। गोपाल प्रातःकाल घूमने जाता है। गोपाल विद्यालय जाता है। ऊपर लिखे वाक्यों में गोपाल शब्द बार बार आया है जो कि पढ़ने में अच्छा लगता है। हम इन वाक्यों को निम्न प्रकार भी लिख सकते हैं। गोपाल एक अच्छा लड़का है, वह प्रतिदिन नहाता है, वह प्रातःकाल घूमने जाता है, वह विद्यालय जाता है। गोपाल एक संज्ञा है, इसके स्थान पर वह शब्द का प्रयोग किया जाता है अतः वह सर्वनाम है। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम निम्नलिखित 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर्वनाम? 7 प्रकार के। सबसे पहले है पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, उसका, उनका, मेरा, हमारा, तुम्हारा, आपका आदि, है ना। पुरुषवाचक सर्वनाम लेकिन 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या था? पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके आपस 3 प्रकार होते हैं। जैसे उत्तम पुरुष, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग बोलने वाला अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, मुझे, मेरा, हमारा आदि। फिर है मध्यम पुरुष, बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हारा, आपका आदि। अब तीसरा पुरुष है अन्य पुरुष, है ना। वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए आते हैं वो अन्य पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह, वे, कोई, उसका, उनको आदि। अब दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यहीं पढ़ रहा है। इस वाक्य में यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ कोई नहीं आया, पानी में कुछ पड़ा है। इन वाक्यों में कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का किन्हीं अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात होता है अर्थात जो 2 वाक्यों तथा उपवाक्यों को जोड़ते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कठिन परिश्रम करता है वह सफल होता है। इस वाक्य में जो तथा वह शब्द एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं अतः जो तथा वह संबंध वाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों द्वारा किसी प्रश्न का बोध हो वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह पुस्तक किसकी है, कमरे में कौन सो रहा है, थैले में क्या रखा है। इन वाक्यों में किसकी, कौन और क्या शब्दों से प्रश्न का बोध होता है अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में कर्ता द्वारा अपने के स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह अपना ही मकान है, मैं स्वयं दुकान पर बैठता हूँ, तुम खाना अपने आप क्यों बनाते हो। इन वाक्यों में अपना, स्वयं तथा अपने आप शब्द कर्ता के लिए प्रयुक्त हुए अतः ये निजवाचक सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत किया जाए वे संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वे आम मीठे हैं। इन वाक्यों में यह शब्द पुस्तक की ओर तथा वे शब्द आमों की ओर संकेत कर रहा है अतः यह और वे संकेतवाचक सर्वनाम हैं। ये हो गया लेसन, है ना। सर्वनाम के बारे में बताया, सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। उसको अच्छे से आपको लर्न करना है और इसके क्वेश्चन आंसर के मैं फोटो सेंड करूंगी 1st, 3rd, 4th और 5th के, और बाकी ये बुक में करना है।
देखो है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन तो आंसर मैं आपको लिख के फोटो सेंड करूंगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर कोष्टक में लिखिए। यह मेरा बाग है, इसमें सर्वनाम शब्द क्या है? यह और मेरा। बताओ तुम कौन हो? तुम और कौन, है ना। हम और आप आगरा गए थे, हम और आप सर्वनाम शब्द छांटना है ना, इसलिए। वह उसकी कार है, वह उसकी। आपके घर कौन आया है? आपके कौन। ये किसकी बकरियां हैं? ये किसकी। वे क्या कर रहे हैं? वे क्या। मैं अखबार पढ़ रहा हूँ, मैं। वह मैच किसने जीता? वह किसने। वह आपकी कार है, वह आपकी। ये आपको बुक में करना है ना। फिर तीसरा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते? प्रत्येक का नाम, इसके आंसर, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, निश्चयवाचक सर्वनाम अंतर, इसके आपको आंसर लिखकर फोटो सेंड करेंगे, ठीक है। अब ये छठा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए सर्वनाम में से उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाची सर्वनाम को छांट कर लिखो। उत्तम पुरुष कौन कौन है? मैं, हम। मध्यम पुरुष तुम, तू। अन्य पुरुष वह, वे, ये। अब सातवां क्वेश्चन है, सर्वनाम प्रयोग किए जाते हैं क्रिया के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर, विशेषण के स्थान पर, या इनमें से कोई नहीं। संज्ञा के स्थान पर। तुम्हारे घर उस दिन जिसे मैंने देखा वह कौन था? इस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हारे उस जिसे कौन, कौन, वह सर्वनाम है। निश्चयवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है स्वयं के लिए, निश्चितता के लिए, संबंध दिखाने के लिए, या किसी अन्य के लिए। निश्चितता के लिए जो शब्द वाक्य के आपसी संबंध को जोड़ते हैं कहलाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये आपको बुक में फिल करना है। और जो मैंने बताया पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा, इसके आंसर लिख के आपको फोटो सेंड कर देंगे। ठीक है।